19 तारीख को किसकी किस्मत बदलेगी वो कठुआ, डोडा, उधमपुर के लोग तय करने वाले हैं। इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुलाम मोहम्मद मलिक हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। मलिक साहब, कांग्रेस की ताबड़तोड़ रैलीज हो रही हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है, कांटे की टक्कर मानेंगे इसको? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने कवरिंग किया। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि चिनाब खेते यानी डिस्ट्रिक्ट डोडा में हर इंटरव्यू में मैंने ये कहा है कि हमारा मुकाबला जो है कांग्रेस के साथ है। उसका नतीजा ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान ने ज़मीनी सतह पर इस तरह एक अपना जाल बिछाया है, जो 19 तारीख को हमें उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। 4 जून को जब संदूकड़ियाँ खुलेंगी उस वक़्त ज़मीनी सतह पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर और सपोर्टर नज़र आ जाएगा संदूकड़ी में। लेकिन मलिक साहब, चौधरी लाल सिंह एक बहुत बड़ा नाम, चैलेंज नहीं होगा क्या आपके लिए? देखो, चैलेंज की अलग बात है। इस वक्त टक्कर जो है, इस चीज़ को हम मानते हैं, टक्कर लाल सिंह जी के साथ हमारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मज़ीद पहले 2019 से ज़्यादा मजबूत हो गई इससे। आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि 4 जून तक सब्र कीजिए, रिजल्ट खुद आएगा। नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार सरकार बनाएगा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि 4 जून कांग्रेस सून आने वाली है कांग्रेस। ये सवाल ही पैदा नहीं है। मोदी साहब के ऐसे कारनामे हैं पूरे देश में कि जो कभी मुल्क में काम हो ही नहीं सकता था किसी सियासी लीडर से, वो नरेंद्र मोदी साहब ने करके दिखाया। कांग्रेस तो कह रही है बेरोजगारी को टॉप पर पहुंचा दिया, जम्मू कश्मीर को नंबर 1 कर दिया बेरोजगारी में। तो किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं भाजपा वाले? कोरोना की वजह से हमारी इस गवर्नमेंट में पोस्टें नहीं निकली है, कम निकली हैं, और जो निकली हैं वो साफ सुथरी शफाफ से उनकी सिलेक्शन हो गई है। और आइंदा हुकूमत आने तक इंशाल्लाह सबसे पहले युवा के बारे में हम कदम उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि भाजपा ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले, ठेके निकाले या फिर नौकरियां निकाले, वहाँ पर सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगा। नहीं, कोई नहीं। भाजपा फिर हमारे खास अपने आदमी की रह क्यों जाते? भाजपा ने एक ऐसा रिटर्न क्वालिफाई करने का, चाहे वो गरीब बच्चा, देखो यहाँ हमारे इलाके उद्यानपुर में सब इंस्पेक्टर के रिटर्न क्वालिफाई उन्होंने ग्राउंड क्वालिफाई किया, जो बिल्कुल गरीब घराने से बच्चे हैं। उनके पास क्या था? कोई सहारा अल्लाह के सिवा नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो लग गए। तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार फैलाया, रिश्वतखोरी जो है इसमें भाजपा के कार्यकाल में ज़्यादा बढ़ी है। जब हमारा समय था तब तो सब कुछ सही चल रहा था। रिश्वतखोरी ख़त्म हो गई। देखो, रिश्वत का पैसा आता था उन लोगों के पास जो करप्ट लोग पहले थे, वही मार्केट में शॉपिंग करते थे। उन्हीं की जब उनके पास रिश्वत का पैसा ही ख़त्म हो गया, अब एक तनख्वाह पर एक मुलाजिम ने गुजारा करना है, एक मजदूर ने 500 या 600 रुपये पर गुजारा करना है, और उसका अच्छा गुजारा चलता है। आप मेरे अलावा किसी गरीब का इंटरव्यू ले लो, वो खुद बताएगा कि भाजपा सरकार ने हमको फ़ायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। मेरी ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्कर हूं, ज़मीनी सतह पर जुड़ा हूं। हर जगह हर हिंदू मुसलमान से मैंने यही सुना कि हम मोदी साहब को जिताएंगे, देश को बचाएंगे। लेकिन मलिक साहब, अगर मैं ज़िला डोडा की बात करूं तो डोडा ईस्ट में अभी तक भी कैंडिडेट कोई नहीं है भाजपा के पास। देखो, वो मैंने आपको पहले ही कहा है, आपने कहा है कि राजेश राठौर आने वाला है। अगर राजेश राठौर यहाँ आ जाएगा ईस्ट के लिए, भारी मार्जिन से वो इलेक्शन जीत जाएगा इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है। राजेश राठौर नहीं आते फिर कौन कैंडिडेट? फिर भाजपा के हाईकमान बहुत बड़े आला दानश्वर और अक्लमंद है, वो उस कैंडिडेट को मैंडेट दे देंगे जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट दे देगा, और जो आवाम और वर्करों के हित में होगा, वोटरों के हित में होगा। इश्तियाक वानी, कौसर नटरू, सोमीराज,
इसके साथ क्या गुलाम मोहम्मद मलिक भी इस रेस में हैं या नहीं? मैं एक वर्कर हूँ। इश्तियाक साहब का नाम लिया, कौसर साहब का नाम लिया, यहाँ समीरा शर्मा साहब का नाम लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान हजरात जो हैं, जिसके सर पर वो साया रखेंगे, नॉमिनेशन कर देंगे कि ये हमारा कैंडिडेट है, तो मैं तन मन धन से वोट और सपोर्ट से उसको सपोर्ट करूंगा, चाहे 3 में से कोई भी हो। अब की बार 400 पार मोदी जी ने कहा है, कैसे पॉसिबल होगा? मोदी साहब के कारनामों पर, मोदी साहब ने जो कारनामे किए हैं उसको वोट दे देगा, हिंदू भी देगा, मुसलमान भी देगा। आपने कश्मीर की हालत नहीं देखते हैं, आप नहीं देखते हैं कि बाकी जगहों पे हालात। आप यहाँ एक ऐसी है कि कुछ लोग झूठ मूठ में दहशत में है। हालांकि 10 साल नरेंद्र मोदी साहब को मसलन हुकूमत करते हो गए, कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई खुदा न खासा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ। अमन शांति से लोग अपनी मजदूरी करते हैं, अपना दिन दाढ़ी कमाते हैं, नौकरियां देते हैं, ड्यूटियां करते हैं, आराम से जाओ। किसी दफ्तर में आज इंतज़ार में होते हैं मुलाजिम की, 5 मिनट के अंदर फारिग हो जाता है, 5 मिनट नहीं लगते हैं। किसी भी दफ्तर में जाओ, कोई भी जल शक्ति का प्रोग्राम है, किसी बिजली डिपार्टमेंट हो, R&B हो, रेन्यू डिपार्टमेंट हो, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अगर रेन्यू डिपार्टमेंट में कोई काम हो, यहाँ अपना पासपोर्ट लगाकर, आधार कार्ड लगाकर आप कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, डोमिसाइल तक निकाल सकते हैं। अब कितने फैसिलिटीज़ है। ठीक है कि गलत बात मैं कहता हूँ? ठीक है, तो देखिए गुलाम मोहम्मद मलिक कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारनामों पर होगा, यानी कि भाजपा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ने वाली है। अब देखना यह है कि 19 तारीख को कौन सी पार्टी को कितना वोट मिलता है और 4 जून को किसकी तकदीर में MP सीट होती है। आप लोग एक तरह से टॉक, मुझे नितिन ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।